जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पुतिन और मोदी के बीच टेलीफोन के जरिए बातचीत की गई है। दरअसल मामला कहां से जुड़ा हुआ है, इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यह मामला पूर्ण रूप से G20 से जुड़ा हुआ है और अभी हाल ही में पुतिन की ओर से ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था उनके प्रवक्ता की ओर से और अब यह हकीकत बनता दिख रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ये बीते दिन 28 तारीख की बात है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच डिस्कस किया गया फ़ोन के जरिए। और किन चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुआ, क्या सिर्फ G20 के मामले से जुड़ा हुआ मामला है या फिर अतिरिक्त चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस की गई है। तो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि हाल ही में 22 से लेकर 25 अगस्त के बीच में हुआ ब्रिक्स मीटिंग, जिसे रामाफोसा के इलाके यानी हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में होस्ट किया गया, जहां पीएम मोदी गए थे। उस वक्त इनका काफ़ी ज़्यादा भव्य स्वागत किया गया। लेकिन जाने से पहले आपको पता है उससे 1-2 सप्ताह पहले ही पीएम मोदी के बारे में ऐसा ही स्टेटमेंट सामने आया था कि वो वहाँ पे नहीं जाने वाले। फिर रामाफोसा की ओर से कॉल आया था, उसके बाद यह पता चलता है कि हाँ पीएम मोदी वहाँ जाने वाले हैं। ऐसे में वो वहाँ पे गए और मीटिंग भी कंप्लीट हुआ। लेकिन साथ में यह भी आपको जानना है कि भाई साहब वहाँ पुतिन नहीं गए थे। पुतिन वहाँ ना जाने की वजह कुछ और था। दरअसल ICC के बारे अगर आपको पता हो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसके जरिए पुतिन को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और साउथ अफ्रीका उसका एक मेंबर है। यही वजह है कि वो वहाँ पे नहीं गए। लेकिन इंडिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है लेकिन ब्रिक्स में इन्होंने विदेश मंत्री को भेजा था। क्या यहाँ भी उसी को भेजने वाला है, ये जानने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पीएम मोदी का कितना बड़ा भूमिका है, ये भी अहम वाला रोल रहेगा। क्योंकि देखो पीएम मोदी जब किसी को कॉल करते हैं तो भाई साहब बहुत बड़ी बात हो जाता है। हालांकि यहाँ कॉल पीएम मोदी की ओर से नहीं की गई है, तो ये चीज़ को भी आपको जानना चाहिए। और ऐसे विषय में मैं बता दूँ, लेकिन बात इधर से कॉल करे या उधर से डिस्कस करने से पहले तो परमिशन ली ही जाती है। तो कहीं ना कहीं इनका भी सहमति होगा, तभी जाके ऐसा कुछ डिस्कस होता है। अब जिस तरह पीएम मोदी के साथ हुआ था कि कॉल करने के बाद ये बाद में ब्रिक्स में चल गए, क्या पुतिन भी आ जाएंगे क्या? यहाँ ये चीज़ आप देखो। दरअसल होता क्या है कि अभी बीते 1-2 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें आपको बताया था कि रसिया के राष्ट्रपति की जो प्रवक्ता है ना, उनका नाम है त्रिमित्री। इनके ओर से बोला गया था कि भाई साहब G20 में व्यक्तिगत रूप से पुतिन जी हिस्सा नहीं लेंगे, हो सकता है कि वर्चुअल रूप से ले ले। लेकिन ये सूत्रों के अनुसार पता चला था, तो ये कहना थोड़ा कठिन था कि वाकई में ये शामिल होंगे या नहीं G20 में। क्योंकि इंडिया के लिए G20 बड़ा ही मतलब एक बोला जाए तो एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसमें हम दिखा सकते हैं अपनी काबिलियत, ठीक है। और यही वजह है कि आज इंडिया में काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास के साथ इनका तैयारी में लग चुके हैं लोग। और मैंने बताया था उस वक्त कि पुतिन डर रहा है या फिर इनका कोई षड्यंत्र है। लेकिन अब आज के वीडियो में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वाकई में पुतिन जी आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार वहाँ ब्रिक्स में हुआ, बिल्कुल ऐसा ही स्थिति यहाँ भी देखने को मिल रहा है। पीएमओ की ओर से यह स्पष्ट करा दिया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन, जो कि 9 से 10 सितंबर 2023 यानी जब हम होस्ट कर रहे हैं G20 मीटिंग, तो ये होने वाला है, आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में होगा। और दिल्ली में G20 मीटिंग में ये नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने पूर्ण रूप से कह दिया कि भाई साहब हम असमर्थता दिखाते हैं, ऐसे में व्यक्तिगत रूप से नहीं आएंगे। हो सकता है कि वर्चुअल रूप से ये अवश्य जुड़ेंगे। वर्चुअल का मतलब हो जाता है जिस प्रकार आप वीडियो कॉल से बात करते हो ना लोगों से, बिल्कुल वैसा ही कुछ हो सकता है। हालांकि इनके जगह पे आएंगे रसिया के रूसी विदेश मंत्री, जिनका नाम सरगई है। आप यकीनन जानते होंगे, तो यकीनन आपको पता होगा। अब आगे स्टेप में समझने वाली बात यह है कि क्या बस इतना ही कॉल पे बात हुआ, क्या अतिरिक्त चीज़ कुछ डिस्कस किया गया, क्या कुछ लेन देन के बारे या फिर कुछ समझौता ऐसा कुछ हुआ? जी हाँ, ऐसा कुछ और भी डिस्कस किया गया। यहाँ आप ये भी देखो कि पीएमओ ने बताया, यानी जो प्रधानमंत्री के ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनके ओर से ऐसा कुछ स्पष्ट कराया गया कि द्विपक्षीय सहयोग के बारे में मुद्दों के ऊपर डिस्कस किया गया, ठीक है। दोनों नेता पुतिन और मोदी का इरादा बड़े पैमाने पर ऊर्जा को लेकर परियोजनाओं को लागू करने के लिए इन लोग मतलब पूरा ज़्यादा उत्साहित हैं। और ऐसे में लॉजिस्टिक्स के बारे भी बुनियादी रूप से ढांचे की बात की गई है। तो ये एक अच्छी बात होगा अगर ऐसा कुछ होता है, तो ये हमारे देश के लिए और रूस के लिए दोनों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। और जब तक हम लोग दूसरे देश से मिल के नहीं चलेंगे तब तक ज़्यादा तेज़ी गति से हम लोग नहीं उड़ पाएंगे, है ना। उड़ तो रहे हैं भाई, चंद्रयान 3 में चल गए, ऐसा कई लोग जवाब सवाल करेंगे कॉमेंट में, लेकिन वो अलग बात है, वो तो हमारी क्षमता है भाई साहब। अभी देखो सूरज में भी हम लोग जाने वाले हैं। अब आगे स्टेप में आते हैं पॉइंट में, क्योंकि पॉइंट से भटकना अच्छी बात नहीं होगी। जब मैंने चंद्रयान का बात कर दिया तो वो देखो आ भी गया लाइन में। बात ये हो रहा है कि चंद्रयान 3 की कामयाबी देखने के माहौल में ऐसा मैंने लाइनिंग फीड किया है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए
यहाँ पे अंतरिक्ष सहयोग विकसित की भी बातचीत की गई। जैसे कि अब क्या हुआ ना, इंडिया ने ऐसा कुछ कर दिखाया तो पुतिन को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का भरोसा हो गया कि भाई साहब इंडिया कुछ कर सकता है। और अभी आपने देखा ना कि लूना जो कि चंद्रयान 3 के साथ ही गया था और लूना 25 हार गया है ना, वो क्रैश हो गया। तो ये जब क्रैश हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो ये काफ़ी दुखनीय स्थिति हो जाता है। हम लोगों ने चंद्रयान 3 को उस योग्य बनाया, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्कस किया गया। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर आपको दिखे कि इंडिया के इसरो और वहाँ के जो एजेंसी है अंतरिक्ष एजेंसी रूस का, दोनों मिल के अगर कुछ काम करता है तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ऐसा होने का कई गुना अधिक संभावना लगाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे अंतरिक्ष का तो बात हुआ ही, विकसित का ये यहाँ तक आप समझ जाते हो। आगे हमें यह भी समझना है कि भाई साहब यहाँ और क्या बताया गया। देखो, रसिया के फैसले पर सहमति जताते हुए इंडिया के यानी जो पीएम है जिसे आप जानते हैं कमल छाप के, जो काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं, हम बात कर रहे हैं मोदी जी का। मोदी जी की ओर से भी अध्यक्षता के तहत सभी पहलों पर क्या होता है ना, ये रूस हमेशा हम लोग का साथ देता है, तो कहीं ना कहीं एक धन्यवाद बनता था, इसीलिए इनके ओर से धन्यवाद किया गया। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर G20 मीटिंग कब होने वाला है? 8 से 10 तारीख, ये पहले भी बहुत बार हुआ है, ऐसा आपके मन में जरूर आता होगा। देखो, अभी तक जितना भी मीटिंग हुआ ना उसमें वर्ल्ड लीडर नहीं आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे देश का अगर बोला जाए कि इंडिया का लीडर तो वो मोदी जी होगा, ठीक है, जो मतलब उच्च स्तर में रहता है, या तो राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री ऐसा करके। उसी तरह बाकी देशों में जैसे राष्ट्रपति सब आएंगे, पर जैसे बाइडन आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं क्या भाई, कंफर्म आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। शी जिनपिंग भी आने वाले हैं, तो ऐसे में और अतिरिक्त 20 देश के कई दिग्गज नेता लोग आएंगे। तो यही वजह है कि ये काफ़ी भव्य तरीक़ा से हमें स्वागत करना पड़ेगा। और ऐसे विषय में आपने जो देखा ना अभी तक, जैसे आपने देखा कश्मीर में हुआ, ठीक है, G20 जो कि 22 से लेकर 24 मई के बीच हुआ था, जो कि काफ़ी भव्यता नज़र आया था उस वक्त। तो सोचो उस वक्त इतना भव्यता नज़र आया था, इस वक्त हमें किस प्रकार तैयारी करना पड़ेगा। मतलब जो भी यहाँ पे आएंगे उसे मतलब ये मन से निकलना चाहिए कि हाँ, ये एक भव्य स्वागत किया गया। तो यही तैयारी में इंडिया लगा है यार। यही वजह है कि कॉल के ऊपर डिस्कस की गई और इन चीज़ों को स्पष्ट करा जाए कि वाकई में पुतिन जी नहीं आएगा, उनके जगह पे उनका जो विदेश मंत्री है वही अटेंड करेंगे मीटिंग। अब देखने वाली बात होगा कि आगे और क्या होने वाला है और बाकी नेता भी क्या ऐसा ही कुछ करेंगे क्या। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चार से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, जब आप 7, 8, 9 मिनट हमारे साथ समय बिताते हैं भाई साहब, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है, करके जाएँ। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक मिलेगा वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी के नाम से, उसमें भी इंटरनेशनल चीज़ें डाला जाता है, तो आप उसे भी देखना चाहते हो तो अवश्य उसे भी सब्सक्राइब कर लें। यानी दोनों चैनल मेरा ही भाई, लेकिन इस चैनल को अगर नहीं किया तो इसे सबसे पहले कर लो। बाय, जय हिंद, जय भारत।